जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा सत्संग है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। वाकई में संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत बहुत प्यारा है, दिल को छूने वाला सत्संग है। और गुरुजी महाराज ने आंटी के जीवन में बहुत बड़ी मेहर की है, ऐसी कृपा की है और ऐसी खुशी गुरुजी महाराज ने दी है जिसके लिए हर कोई तरसता है। कैसे गुरुजी महाराज ने अंकल और आंटी को अपने से जोड़ा और किस प्रकार गुरुजी ने दोनों को अलग अलग सेवाएं दी और किस तरह गुरुजी ने उनके पहले कर्मों को कटवाया, उनके माड़े कर्मों को कटवाया जिनकी वजह से उनके जीवन में काफी परेशानियां आ रही थी। और फिर जब गुरुजी महाराज की मेहर हुई, उन्हें अपने बच्चों पर जब प्यार आया तो गुरुजी ने ऐसी मेहर की संगत जी कि उनके वारे न्यारे हो गए। संगत जी, सत्संग में सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुरुजी महाराज के ऊपर सरेंडर करने से, उनके ऊपर पूरा विश्वास रखने से संगत को कितना कुछ मिलता है, गुरुजी का कितना प्यार मिलता है, उनकी कितनी रहमतें मिलती हैं। संगत जी, आज का ये सत्संग हर उस संगत के लिए है जो गुरुजी महाराज से बहुत प्यार करती है और चाहती है कि गुरुजी महाराज उन्हें ब्लेस करें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज जो भी ये सत्संग सुनेंगे, गुरुजी आज उनकी हर वो ख्वाहिश पूरी करेंगे जो बरसों से उनके मन में थी। उनके हर सवालों के जवाब उन्हें प्राप्त होंगे और गुरुजी की असीम कृपा उन पर और उनके परिवार पर बरसेंगी। बस संगत जी, आपको पूरे भक्ति भाव और पूरी श्रद्धा के साथ पूरा सत्संग सुनना है। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, अंत तक सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत रीवा आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी महिमा गाने का ये सौभाग्य दिया है। संगत जी, गुरुजी की महिमा शब्दों में कहाँ समा पाती है। उनकी कृपा तो हर पल जीवन को महका जाती है। जब जब अंधेरों ने राहों को घेरा है, गुरुजी की रोशनी ने हर कदम संभाला है। जी हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज अगर हमारे जीवन में नहीं होते तो न जाने कितने अंधकारों में हम भटकते ही रहते। मैं गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत अभी रिसेंट के एक सत्संग से करूंगी। संगत जी, 1 नवंबर 2025 को मेरे बेटे का जन्म हुआ है और आज संगत जी टोटल 7 महीने हो गए हैं और मैं बहुत खुशी के साथ ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के ऊपर गुरुजी महाराज की असीम कृपा है और मेरा बेटा गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है। और संगत जी, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज शादी के 11 साल बाद मुझे बेटा मिला है और गुरुजी महाराज ने हम दोनों को माता पिता बनने का सौभाग्य दिया है। ये गुरुजी महाराज की मेरे ऊपर सबसे बड़ी मेहर है और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, जब मैंने कंसीव नहीं किया था और मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी तो मैं उस समय गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग सुना करती थी और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग के माध्यम से कई सारे सवालों के जवाब दिए और अपने सत्संग के माध्यम से मैं सभी संगत से एक बात तो कहना चाहती हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है कि हर एक व्यक्ति की गुरुजी महाराज के साथ एक अलग यात्रा है। हर एक व्यक्ति का गुरुजी महाराज के साथ एक अलग कनेक्शन है और किस व्यक्ति को उसके जीवन में कब और क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब गुरुजी महाराज निर्धारित करते हैं। इसीलिए मैं सभी संगत से कहना चाहती हूँ कि किसी और संगत से अपने आप को कंपेयर ना करें क्योंकि आपकी जो यात्रा है वो 1 to 1 गुरुजी के साथ अलग यात्रा है। और एक बात और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज के दरबार में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। और आज जो भी संगत मुझे सुन रही है वो विश्वास रखें कि आज नहीं तो कल गुरुजी महाराज उनकी हर परेशानी दूर कर देंगे और ऐसे दूर करेंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा। गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी किसी के दुख को देख ही नहीं सकते, फिर चाहे वो उनकी संगत हो या ना हो। बस हमें तो गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास बनाए रखना है और उनके साथ
अपना 1-to-1 कनेक्शन जोड़ना है। आपकी और हमारी श्रद्धा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि जब मैं पुरानी संगत के सत्संग सुनती थी तो उसके माध्यम से मुझे कई सवालों के जवाब मिलते थे और उस बीच में मेरे साथ कई सत्संग भी हुए और उन्हीं में से मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जब संगत जी मैं पुरानी संगत के सत्संग सुना करती थी तो मैंने कई सत्संग में सुना कि गुरुजी महाराज ने संगत को ड्रीम दर्शन दिया और ऑब्वियसली बात है संगत जी, मेरे मन में भी बात आने लगी कि आज तक मुझे कभी गुरुजी का ड्रीम दर्शन नहीं आया। जबकि संगत जी मैं दिन रात सुबह शाम गुरुजी के सत्संग बहुत सुनती थी और मैं सोचती थी कि दिन रात मैं तो गुरुजी के सत्संग में ही रहती हूँ, मुझे सिर्फ गुरुजी के सिवा और कोई नजर ही नहीं आता, तो फिर क्यों गुरुजी महाराज ने मुझे अभी तक अपना ड्रीम दर्शन नहीं दिया। ऐसे ही संगत जी एक दिन मैं पुरानी संगत के सत्संग सुन रही थी और उसमें मुझे जवाब मिला कि गुरुजी महाराज संगत से कह रहे थे कि मेरी मर्जी के बिना मेरा ड्रीम दर्शन भी नहीं आ सकता। तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि शायद ड्रीम दर्शन की जो ब्लेसिंग है वो मेरे लिए नहीं है, गुरुजी महाराज ने मेरे लिए पुरानी संगत के सत्संग ही चुने हैं और उन सत्संगों से मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिलता है। और इधर संगत जी मेरे जो हस्बैंड हैं उन्हें गुरुजी के बड़े मंदिर में पार्किंग सेवा मिली थी और जब वो पार्किंग सेवा करके पहले दिन आए तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड को गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। सपने में मेरे हस्बैंड ने देखा कि उनके कंधे पर गुरुजी ने हाथ रखा और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गुरुजी ने उनसे कहा, अंकल किवे रही पहले दिन दी सेवा, किथे लवाई वो बाइक। और जब सुबह मेरे हस्बैंड उठे तो उन्होंने मुझे अपना ड्रीम दर्शन सुनाया और मुझे ये भी कहा कि रीवा तुम किसी से ये शेयर मत करना कि मैं बड़े मंदिर में सेवा देता हूँ और मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। लेकिन संगत जी अब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सब कुछ शेयर करने की परमिशन दे दी है और उसका कारण ये है कि गुरुजी महाराज ने उनसे सेवा करवा करवा कर हमारे जो माड़े कर्म है उन्हें काटा है और तब जाकर गुरुजी महाराज ने अपनी मेहर हम पर बरसाई और शादी के 11 साल बाद हमें बेटा ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। पहले संगत जी हमें लगा कि हमें यूं ही इत्तेफाक से ये सेवा मिल गई है, लेकिन जब गुरुजी महाराज ने ड्रीम दर्शन में आकर मेरे अंकल से ये कहा कि अंकल किथे लगवाई वो बाइक तुमने कहाँ लगवाई है, ये कहकर गुरुजी ने पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया कि उनकी नजर हमारे ऊपर है और उनकी मेहर से ही ये सेवा हमें मिली है और हम अपनी सेवा कैसे कर रहे हैं, किस भाव के साथ कर रहे हैं और सेवा में क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ गुरुजी महाराज देख रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा संगत जी कि गुरुजी महाराज की हम पर बहुत बड़ी मेहर हुई है कि शादी के 11 साल बाद हमें बच्चा हुआ है। तो मैं आप सभी के साथ डिटेल में सत्संग करना चाहती हूँ। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के साथ जुड़े तब तक हमारी शादी को 7 या 8 साल हो चुके थे। संगत जी हम दोनों चाहते थे कि अब हमारे बच्चे हो जाएं, लेकिन संगत जी हम इस बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुए। ना किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर हमने मन्नतें मांगी। हमने सोच लिया था कि यदि हमारी किस्मत में बच्चे होंगे तो ईश्वर, ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड हमें वो बच्चा जरूर देगी। और इसीलिए संगत जी हम कभी किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गए। और एक बार संगत जी हम लोग ऐसे ही रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सारी कंडीशन बहुत अच्छी है, आप लोग ट्राई करते रहो, आपको जरूर बच्चा होगा। और हमने भी यही सोचा कि जब होना होगा हो जाएगा और अगर इनकेस नहीं होता है तो फ्यूचर में IVF के बारे में सोचेंगे। लेकिन संगत जी हमारा पूरा मन था कि हम IVF जैसी किसी भी मेडिकल प्रोसीजर से न गुजरें। जब संगत जी गुरुजी महाराज से हम जुड़े तब तक हमारे मन में ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि हम किसी को अपना गुरु बनाएं। ये तो सब गुरुजी महाराज की मर्जी थी, उनकी ही प्लानिंग थी कि उन्होंने हमें अपनी संगत बनाया। और उस समय हम दोनों अपनी अपनी जॉब कर रहे थे और हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ से बहुत संतुष्ट थे। लेकिन संगत जी हम इंसानों को आने वाले वक्त के बारे में कहाँ पता होता है और हम ये भी कहाँ जानते हैं कि हम कैसे कर्म करके आए हैं। माड़े कर्म किए हैं तो वो किसी न किसी रूप में सामने तो आने ही थे। उसी प्रकार संगत जी कोविड का समय आया और उस समय संगत जी दिन प्रतिदिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी। हालात ये हो गए थे कि मुझे रातों में नींद नहीं आती थी, मैं 1.5 घंटा ही सो पाती थी। संगत जी मैं बहुत परेशान रहने लगी, मेरी सेहत बिगड़ती जा रही थी। और संगत जी ये मेरे माड़े कर्म ही तो थे कि पूरे 3 साल तक गुरुजी महाराज ने सुबह शाम मुझे अपने सत्संग सुनवाए। गुरुजी महाराज अपने सत्संग की ब्लेसिंग से मेरे माड़े कर्म कटवा रहे थे और तब तक गुरुजी महाराज ने हमें अपनी प्रेजेंस शो कर दी थी। गुरुजी महाराज ने हमारे घर में जो जोत जलती है
उसमें साक्षात दर्शन दिए और दिन रात मैं गुरुजी में ऐसी रम गई कि हमारे घर कोई भी मिलने आता तो बस मेरा दिल यही करता कि मैं उनसे गुरुजी के बारे में बात करूं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जब गुरुजी महाराज ने मेरे अंकल को सेवा दी बड़े मंदिर में और मुझे सत्संग से जोड़ा तो हम दोनों ने कभी भी गुरुजी से बच्चे की मांग नहीं की। इनफैक्ट संगत जी हम तो यही कहा करते थे कि अगर हमारी किस्मत में होगा तो गुरुजी महाराज जरूर देंगे। बस संगत जी हम तो अपनी सेवा कर रहे थे और जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो, तो बस संगत जी हम दिन रात गुरुजी से यही अरदास करते थे कि गुरुजी हमें अपने चरणों से लगाए रखना, हमें अपने से कभी दूर मत करना। धीरे धीरे संगत जी गुरुजी के साथ हमारी ये यात्रा चलती रही और दिन प्रतिदिन मुझे गुरुजी महाराज से बहुत प्यार होने लगा। उनके साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट हो गया, इतना गहरा कनेक्शन हो गया कि बस दिन रात मेरे मुंह पर गुरुजी का ही नाम होता। और संगत जी वो समय मेरे जीवन का सबसे बुरा समय था। वो ऐसा समय था संगत जी कि यदि उस समय गुरुजी मेरा हाथ नहीं थामते, मुझे अपने चरणों में नहीं बिठाते और सत्संग को सुनने की सेवा नहीं देते तो मैं नहीं जानती संगत जी कि मेरा क्या होता। और मुझे नहीं लगता कि मैं गुरुजी के बिना वो 3 साल निकाल भी पाती। संगत जी आप समझ सकते हैं कि जो इंसान पूरी रात नहीं सो रहा है उसे अपने ऑफिस भी जाना है, अपने घर के सारे काम भी करना है, यानी वो समय मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा समय था। बस संगत जी इसी तरह मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों अपनी अपनी सेवा में लगे रहे। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ कोई भी आता या मैं किसी से भी मिलती, मेरा मन होता कि मैं उसे बताऊं कि मैंने साक्षात भगवान को अनुभव किया है और वो ईश्वर और कोई नहीं गुरुजी महाराज हैं। और इसीलिए संगत जी मैं कोशिश करती थी कि मैं जिससे भी मिलूं उसे गुरुजी के बारे में बताऊं, अपने सत्संग सुनाऊं, उसे ये बताऊं कि गुरुजी महाराज ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, वे साक्षात भगवान हैं। और संगत जी मैं अपने सत्संग शेयर कर देती। हालांकि मैंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया कि आप गुरुजी महाराज को मानो। बस मेरा मन होता था कि मैं सभी के साथ गुरुजी की महिमा का गुणगान करूं। वो मैं करती थी और ये भी सोचती थी कि अगर गुरुजी महाराज को इन्हें अपने से जोड़ना होगा तो वे स्वयं जोड़ लेंगे। एक बार की बात है संगत जी, मैं एक जगह पार्क में बैठी हुई थी और जिस बेंच पर बैठी थी एक अंकल आंटी आए और उन्होंने मुझसे परमिशन ली कि क्या हम भी वहाँ पर बैठ सकते हैं। संगत जी मैंने उन्हें जगह दी और बातों ही बातों में मैंने उनके साथ गुरुजी की महिमा का बखान शुरू कर दिया। गुरुजी के सत्संग शेयर किए और वहाँ से आने के बाद मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठी और उनसे मैंने प्रश्न किया कि गुरुजी मैं हर किसी के साथ आपके सत्संग शेयर करती हूँ और सबको बताती हूँ कि इस धरती पर भगवान साक्षात रूप में आए थे और हमें भगवान ने अपनी उपस्थिति महसूस करवाई है और आज भी भगवान गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, हर संगत के साथ हैं। परंतु गुरुजी यदि किसी ने मुझसे ये पूछ लिया कि वाकई में भगवान तुम्हारे साथ हैं और भगवान ने तुम्हें अपने दर्शन दिए हैं और तुम उनके इतने सत्संग करती हो, तो शादी के इतने सालों के बाद तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे गुरुजी महाराज ने तुम्हें बच्चों की सौगात क्यों नहीं दी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जिन लोगों के साथ मैं सत्संग शेयर करती हूँ कहीं वो लोग मेरा इस बात पर मजाक न बना दे कि तुम खुद तो इतने गुणगान करती हो, तुम्हारे गुरुजी ने, तुम्हारे भगवान ने तुम्हारा क्या कल्याण किया। मैंने गुरुजी से आगे कहा कि गुरुजी मैं उन लोगों को ये नहीं बता पाऊंगी, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि मेरी लाइफ में अगर जो कुछ नहीं है वो मेरे अपने माड़े कर्म हैं। मुझे लाइफ में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये मेरे अपने कर्मों पर निर्भर करता है। परंतु मैं जिस विश्वास के साथ आपकी गुणगान करती हूँ, आपकी महिमा का बखान करती हूँ, वे लोग क्यों मानेंगे। और हर इंसान चमत्कार को ही नमस्कार करता है। गुरुजी महाराज मुझे बच्चे मिले या ना मिले, मेरे लिए आप साक्षात भगवान हैं और हमेशा मेरे भगवान रहेंगे। लेकिन इस बात को मैं बाकी लोगों को कैसे बताऊंगी, कैसे समझा पाऊंगी। और मैंने फाइनली गुरुजी को कहा, गुरुजी महाराज कोई भी आपके बारे में उंगली उठाएगा तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। या तो आप ऐसा करो कि कोई मुझसे मेरे बच्चे के बारे में पूछे ही ना, और अगर कोई पूछ भी ले तो उसके मन में ये नहीं आए कि इनके गुरु ने इन पर कृपा नहीं की। अब संगत जी ये बात थी फरवरी 2024 की और उसी महीने किसी ने मुझसे पूछ लिया था कि आपके किड्स हैं या नहीं, और वो बात मेरे मन में थी। तो एक रात को संगत जी 2:30 बजे के करीब व्हाट्सएप पर एक ऑप्शन होता है कि आप खुद को मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि रात के 2:30 बजे मैं गुरुजी महाराज के साथ बातें कर रही थी तो उन्हें वो मैसेज कैसे करती, इसलिए वो सारे मैसेज मैंने टाइप किए और खुद को सेंड किए।
और उस मैसेज में मैं लिख रही हूँ कि गुरुजी, एक औरत होने के नाते मैं अपने अंदर अधूरापन महसूस कर रही हूँ। प्लीज गुरुजी महाराज मेरे सहाय बनिए। और बस संगत जी, मैसेज मैंने फरवरी में किया और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए संगत जी, अगले महीने 8 मार्च 2024 को सुबह सुबह मुझे पता चला कि मैंने कंसीव कर लिया है। और देखिए संगत जी, 8 मार्च को वुमेन्स डे होता है, महिला दिवस होता है। और जो मैंने गुरुजी को कहा था कि एक महिला होने के नाते मैं अपने अंदर अधूरापन महसूस कर रही हूँ, इनकम्प्लीटनेस फील करती हूँ, और वुमेन्स डे पर ही गुरुजी महाराज कंप्लीटेड मी एज ए वुमन। और देखिए संगत जी, मुझे कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और ना ही कोई दवाइयाँ खानी पड़ी। बस मैंने पूर्ण रूप से गुरुजी महाराज को सरेंडर किया, सच्ची श्रद्धा से उन्हें प्यार किया, सच्ची श्रद्धा से उन्हें याद किया। और मैं अपने हस्बैंड से कहने लगी कि क्या आपने और मैंने सोचा था कि गुरुजी महाराज हमारे जीवन में भी इतना बड़ा सत्संग करेंगे। मैं सभी संगत से कहना चाहती हूँ, संगत जी, आप नहीं जानते कि किस पल गुरुजी महाराज आपकी झोली में सत्संग की बौछार कर दे। और आपके जीवन में ऐसे कई उतार चढ़ाव आएंगे जब गुरुजी महाराज आपकी परीक्षा लेंगे। आपको कई परीक्षाओं से गुजरना भी होगा और ये वही समय होगा जब गुरुजी महाराज आपके अहम को, आपके इफ एंड बट को खत्म करेंगे और गुरुजी महाराज फिर आपको रिबिल्ड करेंगे। बस संगत जी, आपको गुरुजी महाराज के साथ हमेशा डटे रहना है, आपको अपना पेशेंस रखना है और गुरुजी महाराज पर पूरा फेथ रखना है। और फिर देखना कि कैसे गुरुजी महाराज आपके जीवन के पन्नों को पलट देते हैं। संगत जी, जब मेरी प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स हो गए थे और जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई, मेरा पूरा चेकअप हुआ और डॉक्टर ने कहा, दीवा सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो। और उसी दिन संगत जी, वो दिन होगा 31 अक्टूबर का, हम उसी दिन शाम को बड़े मंदिर गए और वहाँ पर संगत जी हम लंगर प्रसाद ले रहे थे। मेरे हस्बैंड नीचे बैठे हुए थे और चूंकि मुझे 39 वीक्स हो चुके थे तो मैं चेयर पर बैठी हुई थी और मेरे साथ मेरे पापा भी थे। संगत जी, जैसे ही हमारा लंगर पूरा हुआ, मैंने पापा से पूछा कि पापा लंगर हो गया तो हम चले। अभी हम संगत जी उठ ही रहे थे कि पापा के पास में जो आंटी बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि इसको कह दे कि शिवांश आने वाला है। मैंने कहा ठीक है आंटी। और उसी वक्त मेरे मन में विचार आ रहा है कि क्या पता गुरुजी महाराज ने इन्हें टेलीपैथी से कहा है या क्या बात हुई है। और तभी देखती हूँ कि आंटी की रोटी प्रसाद पर पूरे ओम के दर्शन दिखाई दे रहे हैं। और तभी वो आंटी कहने लगी कि बेटा, अभी तक मेरी रोटी पर ओम के दर्शन नहीं थे, ये अभी अभी ओम के दर्शन हुए हैं और ये ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने तुम्हारे लिए दी है, इसलिए तुम ये रोटी प्रसाद खा लो। संगत जी, मैंने वो रोटी प्रसाद ली और खा ली। और ये बात होगी संगत जी 10:30 की और हम अपने घर 11:30 बजे तक पहुंच गए। और संगत जी, घर पहुंचते ही मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गए। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और सुबह 7:20 पर मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया। गुरुजी ने कहा था कि शिवांश आने वाला है। और संगत जी, चूंकि मैं गुरुजी महाराज को बहुत मानती हूँ, वो ही मेरे सदा सहाय हैं, तो मैंने सोच रखा था कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम वरदान सहाय बत्रा रखूंगी। और वाकई में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो मेरा सहाय बनकर आ गया। और सोचा था कि अगर बेटी होगी तो उसका नाम मन्नत सहाय बत्रा रखूंगी। अब संगत जी, चूंकि गुरुजी ने कहा कि शिवांश आने वाला है, तो मैं और मेरे हस्बैंड कंफ्यूज हो गए कि हम अपने बेटे का नाम वरदान सहाय बत्रा रखें या शिवांश रखें। और बर्थ सर्टिफिकेट पर हमें नाम लिखवाना भी था। तो हमने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी महाराज, आपने कहा कि शिवांश आने वाला है, पर आपने ये नहीं कहा कि हमें अपने बच्चे का नाम शिवांश रखना है। गुरुजी, अब इस कंफ्यूजन को आप ही दूर करो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ सोच रहे थे कि अगर वरदान सहाय बत्रा रखते हैं तो VSB बनता है और यदि शिवांश सहाय बत्रा रखते हैं तो SSB बनता है। हम बहुत कंफ्यूज थे और गुरुजी पर छोड़ दिया। इसी बीच संगत जी, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल के बाहर थोड़ा टहल रहे थे और तभी इनकी नजर सामने एक बहुत बड़े होर्डिंग पर गई जिस पर लिखा हुआ था SSB हॉस्पिटल। जबकि संगत जी, हम इतनी बार चेकअप के लिए वहाँ आए थे, लेकिन हमें तब वो हॉस्पिटल कभी नजर नहीं आया। और हम समझ गए कि गुरुजी महाराज कहना चाहते हैं कि हम अपने बेटे का नाम शिवांश सहाय बत्रा रखेंगे। और हमने यही नाम रखा। और ये मेरे गुरुजी महाराज की हमारे जीवन में सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। उनकी बहुत बड़ी मेहर हमारे ऊपर हुई है, हमारे विश्वास की जीत हुई है।
शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ गुरुजी उतना ही कम है। और संगत जी, वाकई में मेरा बच्चा एक डिवाइन बच्चा है और उस पर गुरुजी महाराज की पूर्ण रूप से कृपा है। और पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में मैंने सिर्फ गुरुजी महाराज से इतना ही कहा कि गुरुजी, मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, शॉपकीपर, वो क्या बनेगा मैं नहीं जानती। बस मैं इतना जानती हूँ कि गुरुजी वो आपकी संगत बनेगा और उसे क्या बनाना है ये आपके ऊपर है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में बहुत सारे सत्संग दिए हैं और उन्हीं में से कुछ सत्संग मैं अब आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया कि मेरी हेल्थ दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही थी और उस समय संगत जी मैं सिटी बैंक में काम करती थी। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से दिसंबर में जुड़ी थी, तब तक संगत जी मैं किसी और बैंक में काम करती थी और मैं हमेशा से सोचती थी कि आज तक मुझे कभी सिटी बैंक से कोई फोन नहीं आया, जबकि संगत जी मुझे हर बैंक से इंटरव्यू कॉल आ चुका था। और जब संगत जी मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी तो मैंने अपनी लाइफ में पहला सत्संग जेठा अंकल का सुना। तब तक गुरुजी महाराज पर कोई विश्वास नहीं था, लेकिन गुरुजी महाराज के साथ जुड़ते ही और अंकल का सत्संग सुनने के बाद मुझे सिटी बैंक से इंटरव्यू कॉल आ गया। और जब संगत जी मेरे सारे राउंड्स क्लियर हो गए तो एचआर ने मुझसे पूछा कि मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मेरी जो भी सैलरी थी उसमें 30 से 40% हाइक मैंने मांगा और आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, मुझे 100% हाइक मिला। जबकि संगत जी ऐसा कोई नहीं करता, वो भी उस केस में कि जब कैंडिडेट ने 100% हाइक मांगा ही नहीं है। और संगत जी, ये गुरुजी महाराज का एक तरीका था मुझे विश्वास दिलाने का कि जो अभी तक तुम्हारे जीवन में संभव नहीं हो पाया, मुझसे जुड़ने के बाद तुम्हारे जीवन में हर कार्य संभव होगा। और मैं अपने अनुभव के साथ कह सकती हूँ कि शुरू में गुरुजी महाराज अपनी हर संगत को अपना एहसास करवाते हैं, अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाते हैं और ऐसा वो इसलिए करते हैं कि ताकि गुरुजी महाराज हमें अपनी पक्की संगत बना सकें। पक्की संगत मतलब एक ऐसा समय हमारे जीवन में आ जाए कि हमें इस बात से कोई फर्क ही ना पड़े कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए या ना दिए, गुरुजी ने कोई चमत्कार किया या ना किया, हमारे जीवन में कोई सत्संग है या नहीं, हमें तब भी विश्वास रहता है कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। तो शुरू में गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरा सिटी बैंक में हुआ। फिर जब कोविड का समय आया मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, इतनी कि मैं बेड रेस्ट पर चली गई। और संगत जी, उस वक्त मेरी हालत इतनी क्रिटिकल थी कि मुझे आईसीयू की नीड थी, लेकिन मुझे आईसीयू नहीं मिला और मुझे नॉर्मल वार्ड में ही जाना पड़ा। और तब मेरे पास गुरुजी महाराज का एक छोटा सा स्वरूप था और उस समय जहाँ लोगों को हॉस्पिटल में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर संगत जी मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। गुरुजी महाराज ने बड़े आराम से मुझे वहाँ से निकाला, मैं ठीक हो गई, घर आ गई। लेकिन फिर संगत जी मुझे नींद न आने की समस्या ने घेर लिया और फिर गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी संगत के बहुत सारे सत्संग सुनवाए और इस प्रकार मेरी ये यात्रा गुरुजी के साथ चलती रही। और जब संगत जी नींद न आने की बीमारी ने घेर लिया तो एक दिन गुरुजी महाराज ने मेरे मन में थॉट डाला कि मैं अपनी जॉब को छोड़ दूं। लेकिन संगत जी मैं सोचने लगी कि गुरुजी महाराज ने ही मुझे सिटी बैंक की जॉब दी है, मैं इसे कैसे छोड़ूं। और उस समय संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने पर्ची डालना शुरू कर दी। मेरे मन में कोई भी प्रश्न होता, मैं उस प्रश्न को हाँ या ना में लिखकर गुरुजी के सामने डाल देती और एक पर्ची उठा लेती। इसी प्रकार संगत जी मैंने अपनी जॉब से रिलेटेड पर्ची गुरुजी के सामने डाली, जिसमें यस में उत्तर आया। तो मैं समझ गई कि मुझे अब अपनी जॉब से रिजाइन करना है और गुरुजी महाराज का हुक्म मानते हुए मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। अब संगत जी जॉब छोड़ने के बाद मैं अक्सर सिटी फोर्ट में वॉक किया करती थी और अपने कानों में गुरुजी का सत्संग लगातार सुनती रहती थी। ऐसे एक दिन मैंने कमल कुमार अंकल, जो गुरुजी की पुरानी संगत है, उनका सत्संग सुना। तो उनके सत्संग में अंकल ने बताया कि मैं सिटी फोर्ट में वॉक करता था और तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी महाराज मुझे बताना चाहते हैं कि तू जो सिटी फोर्ट में वॉक कर रही है वो तेरी मर्जी से नहीं है, ये सब कुछ मेरी मर्जी से हो रहा है। और जब मैंने अंकल का सत्संग सुना तो मेरे मन में प्रबल इच्छा जागृत हुई कि काश गुरुजी महाराज मुझे इन अंकल से मिलवा दे। और वहाँ पर बहुत सारे लोग वॉक करने आते थे, तो मुझे लगता कि काश कमल कुमार अंकल मुझे यहाँ मिल जाते। लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं अंकल से मिल सकी। और जब बेटा हुआ तो मैंने सिटी फोर्ट में वॉक करना बंद कर दिया। और अभी संगत जी कुछ समय पहले मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ वहाँ पर वॉक करने के लिए गई। तो हम वहाँ पर जिस टेबल पर बैठे थे वही पास वाली टेबल पर कमल कुमार अंकल बैठे हुए थे और किसी और अंकल से कह रहे
थे, हेलो, मैं कमल कुमार हूँ। और जैसे ये आवाज मेरे कानों में आई, मैंने तुरंत उनको पलट कर देखा और संगत जी, मैं तुरंत अंकल के पास गई और उनसे पूछा कि आप कमल कुमार अंकल हैं? वो कहने लगे हाँ जी। फिर मैंने पूछा गुरुजी महाराज, और इतना सुनते वो खड़े हो गए और कहने लगे हाँ। और बस संगत जी, हमारी बातचीत शुरू हो गई और मुझे समझ में आ गया और गुरुजी ने इस बात का एहसास भी करवा दिया कि मैं इतनी भीड़ में अगर चाहती भी कि कमल कुमार अंकल को ढूंढ लेती, वो मुझसे नहीं हो पाता। ये तब संभव हुआ जब गुरुजी महाराज की इच्छा थी। और मैंने अंकल से मिलते ही सबसे पहले यही कहा कि अंकल, मैं पिछले 3 साल से ढूंढ रही हूँ कि कमल कुमार अंकल कौन है, और आज गुरुजी महाराज ने आपको मुझसे मिलवा दिया। और उस दिन संगत जी, अंकल और हमारी कम से कम 2 से ढाई घंटे तक बातचीत होती रही। हमने आपस में सत्संग शेयर किए और आज वो अंकल एम्पायर स्टेट में अपनी सेवा देते हैं। और अंकल ने मेरा नंबर लिया और कहा कि जब भी एम्पायर स्टेट आने का प्लान होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे पापा कई बार मुझे बोलते रहे कि अंकल को फोन कर दे, हम एम्पायर स्टेट चले जाते हैं। लेकिन मैंने पापा को स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं गुरुजी के दर्शन के लिए कहीं भी फोन लगाकर नहीं जाऊंगी। ये गुरुजी की मर्जी है, वे खुद मुझे बुलाएंगे और तभी मुझे खुशी होगी। और देखिए संगत जी, इस बीच मुझे बद्दी मंदिर जाने का मौका मिला और इसका भी बहुत ही प्यारा सत्संग है। एक बार मैंने पंकज गौतम अंकल का ऑनलाइन सत्संग सुना, तो सत्संग सुनते हुए मैं सोच रही थी क्या कभी ऐसा होगा गुरुजी कि मैं बद्दी मंदिर जा पाऊं। और गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर मैंने पंकज गौतम अंकल का सत्संग सुना, वो भी लाइव। और लाइव सत्संग के बाद अंकल ने अनाउंस किया कि 29 तारीख को बद्दी मंदिर में एनुअल सत्संग है और जो भी संगत वहाँ आना चाहती है वो आ सकती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इस बार का न्यू ईयर हम लोग बद्दी मंदिर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग बद्दी मंदिर पहुँचे और पंकज अंकल से मिले। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, आपने अनाउंस किया था कि एनुअल सत्संग है, जो भी आना चाहे आ सकता है। तो पंकज गौतम अंकल कहने लगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी पब्लिकली ये अनाउंस किया ही नहीं है कि बद्दी मंदिर में एनुअल सत्संग है और सबको आना है। और जैसा कि आप कह रही हैं कि मैंने कहा है, जो कि मुझे याद नहीं है, और यदि ऐसा हुआ है तो ये तो गुरुजी महाराज की ही कोई मर्जी है। ये तो वो जाने कि उन्हें किसे बुलाना था। और फिर तब मुझे याद आया कि जब मैंने पहली बार अंकल का सत्संग सुना था तो मैंने मन ही मन कहा था कि क्या कभी ऐसा होगा कि मैं बद्दी मंदिर भी जा पाऊंगी। और गुरुजी महाराज ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी। और संगत जी, पूरे यात्रा में मुझे एक बात अच्छे से समझ में आ चुकी है कि हमें किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बनाना है। हमारी अंतर आत्मा के सारे तार गुरुजी महाराज के साथ जुड़ने चाहिए, परमात्मा के साथ जुड़ने चाहिए। और जब ऐसा होता है तो आपके जीवन में जो भी काम होते हैं वो ईश्वर की मर्जी से होते हैं। आपने देखा होगा संगत जी कि कई लोग गलत रास्ते पर निकल जाते हैं, गलत काम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनकी अंतर आत्मा में, उनके मन में जो परमात्मा विराजमान है, जो ईश्वर विराजमान है, उस व्यक्ति ने अपने अंदर बैठे भगवान से वो कनेक्शन नहीं जोड़ा और इसीलिए उस ईश्वर ने भी उसे लेट गो कर दिया कि ठीक है, अब तू वही कर जो तुझे अच्छा लगता है। और ऐसे व्यक्ति दिन प्रतिदिन बुराइयों की दलदल में फंसते जाते हैं। लेकिन जब आप गुरुजी महाराज के साथ 1 to 1 कनेक्शन करते हैं, अपनी आत्मा को अपने अंदर विराजमान परमात्मा से जोड़ लेते हैं, तो फिर संगत जी, वे आपके जीवन के डायरेक्टर बन जाते हैं, आपके जीवन के सारथी बन जाते हैं। और आपकी लाइफ में फिर वही होता है जो परमात्मा चाहता है और जो ईश्वर चाहता है वो सबसे अच्छा होता है। अंत में इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज के साथ सच्चा कनेक्शन बनाइए, प्योर सोल के साथ उनके साथ कनेक्ट कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और सब कुछ उन पर सरेंडर कर दीजिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम चंडीगढ़ से रजनी महाजन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी चंडीगढ़ से हूँ। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो सिर्फ पॉजिटिव ही हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ इस तरह से इम्प्रूव हुई है कि लाइफ में काफी कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन वो सब कुछ गुरुजी महाराज ने दिया है। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि मेरी थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल गई है। पहले प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस लगती थी और थॉट्स नेगेटिव होते थे, और अब प्रॉब्लम्स लगती ही नहीं है। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी से 2024 में जुड़े, वो भी संगत
संगत जी हमारे फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू। लेकिन गुरुजी के बारे में मुझे 2017 में मेरी एक फ्रेंड से पता चला था। उस समय संगत जी मेरी मदर इन लॉ साइकोलॉजिकल इश्यूज को फेस कर रही थी और उस समय मेरी शादी को भी ज्यादा समय नहीं हुआ था। एक दिन संगत जी मैंने अपनी सारी बात अपनी फ्रेंड से शेयर की और उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, लेकिन शायद उस वक्त हमारा बुलावा नहीं था और इसीलिए हम वहाँ नहीं जा पाए। क्योंकि जैसे ही मैंने घर पर गुरुजी के बारे में बताया तो कोई भी इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने भी किसी को ज्यादा फोर्स नहीं किया। लेकिन संगत जी जब जुलाई 2023 में मेरी डिलीवरी हुई और मेरी सिस्टर मुझसे मिलने के लिए आई तो वो अपने साथ गुरुजी महाराज का प्रसाद लेकर आई थी, जो कि उसकी एक फ्रेंड ने स्पेशली मेरे लिए दिया था और कहा था कि तुम अपनी सिस्टर को जरूर देना। जैसे ही संगत जी मेरी बहन इंडिया आई तब उसने मुझे देखा और कहा कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। और तब मैंने उसे बताया कि हाँ, कि मुझे बहुत ज्यादा शरीर में दर्द है जो कि नॉर्मली नहीं होने चाहिए। तब हम दोनों डॉक्टर के पास गए और उसने संगत जी हमें स्कैन लिख कर दिया। हमने सेम डे स्कैन करवा लिया और रिपोर्ट्स बिल्कुल भी सही नहीं आई। मेरी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मुझे किडनी का कुछ इश्यू है। संगत जी इतनी बात सुनते ही मेरे तो पांव तले जमीन खिसक गई। और उस समय संगत जी मेरी बेटी 5 साल की थी और मेरा बेटा कुछ ही दिनों का। मैंने घर पर किसी को रिपोर्ट्स के बारे में नहीं बताया और घर पर आकर अनइंटेंशनली मैंने वो सारा प्रसाद खा लिया जो मेरी बहन की फ्रेंड ने मेरे लिए दिया था। क्योंकि संगत जी मुझे स्ट्रेस ईटिंग की आदत है। और थोड़ी देर बाद मेरी डॉक्टर से फिर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम स्कैन रिपोर्ट करवा लेते हैं। मैंने भी कहा कि ठीक है। संगत जी चंडीगढ़ में एक रेडियोलॉजिस्ट है और मैं हमेशा उनसे ही स्कैन करवाती थी। संगत जी उनकी अपॉइंटमेंट इजीली नहीं मिलती, हमेशा हमें प्री बुक करना होता है। मेरी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पर अपने आप अर्जेंट लिखकर प्रोसेस कर दिया और मुझे सेम डे विदिन 2 आवर्स की अपॉइंटमेंट मिल गई। संगत जी मैं स्कैन के लिए गई और डॉक्टर ने मेरी पुरानी रिपोर्ट्स भी मांगी और 30 से 45 मिनट लगाकर स्कैन भी किया। और आखिरी में मुझसे उन्होंने पूछा कि डॉक्टर ने अर्जेंट क्यों लिखा है और मैंने सारा रीजन एक्सप्लेन कर दिया। और मेरी बात सुनने के बाद अगले 10 मिनट तक उन्होंने फिर से स्कैन किया और मुझे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये पुरानी रिपोर्ट से मैच नहीं हो रहा है। संगत जी मैंने डॉक्टर से फिर से पूछा कि डॉक्टर आर यू श्योर सब कुछ ठीक है? तो वो कहने लगे कि यस आई एम 100% श्योर, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड फंक्शनिंग वेल। लेकिन संगत जी मुझे उस समय तक ये भी समझ नहीं आया कि ये गुरुजी महाराज हैं जिनकी कृपा मुझ पर हुई है। और इस इंसिडेंस के कुछ दिनों के बाद जब मेरी बहन वापस चली गई तब मुझे उसकी फ्रेंड का फोन आया जिसने मेरे लिए प्रसाद भेजा था। उसने मेरा हालचाल पूछा और गुरुजी के बारे में बातें करने लगी और मैंने भी रिस्पेक्टफुली उसकी सारी बातें सुनी। और आखिर में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने प्रसाद खाया था जो मैंने आपके लिए भेजा था? तो मैंने कहा हाँ जी मैंने खाया। और उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया और मुझे व्हाट्सएप पर सत्संग भेजा। और संगत जी उस समय जब मैंने सत्संग सुना तो मैं हैरान रह गई कि कोई सत्संग आपसे इतना रिलेट कैसे कर सकता है। और तब जाकर मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि मेरी प्रॉब्लम को गुरुजी महाराज ने ही दूर किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने हमें अपनी ब्लेसिंग्स के लिए चुना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग तो और भी बहुत सारे हैं पर मैं आज के लिए आपसे आज्ञा लेती हूँ और जल्दी ही अपने बाकी सत्संग भी आपके साथ शेयर करूंगी और अपने हस्बैंड के सत्संग भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम लुधियाना पंजाब से मनोहर विजय अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी वैसे तो गुरुजी की बहुत मेहर और बरकत है परिवार पर, हर काम गुरुजी की मेहर से ही पूरे होते हैं। संगत जी बात फरवरी 2026 की है जब मेरे बेटे को उसकी दुकान के मालिक ने कहीं काम पर भेजा। मेरा बेटा शहर की एक मोबाइल रिपेयरिंग दुकान पर काम करता है और जब मेरा बेटा उस दुकान से निकला तो सड़क पर बहुत भीड़ थी। मेरा बेटा जब जा रहा था तो किसी ने पीछे से अपना मोटरसाइकिल बहुत ही जोर से बेटे की मोटरसाइकिल से मारा जिससे मेरा बेटा वहीं नीचे गिर गया। संगत जी मोटरसाइकिल तो पूरी तरह टूट गई परंतु बेटे को कुछ होठों पर रगड़ आई और शरीर पर छोटी मोटी चोट और रगड़ लगी। संगत जी इतनी भीड़ में मेरे बेटे को गुरुजी ने जैसे हाथ देकर बचा लिया हो। गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा हुई जो
बेटे को कुछ नहीं हुआ। और संगत जी, कुछ दिनों के उपचार के बाद मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं और मेरा परिवार गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, जो गुरुजी महाराज ने हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, 1 जून 2026 को शाम को बेटा जब अपने काम से घर लौट रहा था तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़के जो बिल्कुल पूरी तरह शराब के नशे में थे, और उनकी गाड़ी संगत जी मेरे बेटे की एक्टिवा से बस लगने ही वाली थी कि तभी उनमें से एक लड़का नीचे गिर गया। लेकिन मेरे गुरुजी की मेहर से मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ और वो सारे लड़के संभल कर तेजी से वहाँ से भाग गए। घर आकर बेटे ने सारी बात बताई कि अगर उनकी मोटरसाइकिल मुझसे टकरा जाती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा से ही मेरे बेटे के अंग संग हैं और उनकी ही कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल सुरक्षित था। हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाशिव हैं, खुद भगवान हैं। वो अपने बच्चों पर आने वाली हर मुश्किल को पहले से ही देख लेते हैं और हाथ देकर बचाते हैं। संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का मेरा ये सत्संग मेरी फ्रेंड का है और मेरी फ्रेंड को संगत जी लंग्स की प्रॉब्लम है और उसका बहुत समय से इलाज चल रहा है। संगत जी, मुझे बहुत समय से फील हो रहा था जैसे गुरुजी उसे बड़े मंदिर बुलाना चाहते हैं और मुझे उसे बड़े मंदिर लेके जाना है। लेकिन संगत जी, मेरी फ्रेंड ग्रेटर नोएडा रहती है और उसके लिए आना बहुत मुश्किल होता है। इस बार संगत जी वो दिल्ली आई हुई थी अपनी मम्मी के घर, तो मुझे इतना ज्यादा फील हुआ कि इस बार मैं उसको लेकर जाऊं, कैसे भी उसे बड़े मंदिर ले जाऊं। और गुरुजी ने फाइनली बुला ही लिया। संगत जी, उसे हम बड़े मंदिर लेकर गए और हमने गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन किए और गुरुजी महाराज ने हमें चाय प्रसाद पिलाई, लंगर प्रसाद खिलाया। वहाँ जाकर संगत जी बहुत अच्छा लगा। और फिर संगत जी 1-2 दिन के बाद मैं उसके घर गई और तब उसने मुझे बताया कि उसके लंग्स डैमेज हो चुके हैं और डॉक्टर ने लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए कहा है। संगत जी, मेरी फ्रेंड को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो गया, क्योंकि वो अभी काफी यंग है और इस एज में लंग्स ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी चीज थी उसके लिए। लेकिन गुरुजी की कृपा जिस पर होती है तो इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं। संगत जी, मेरी फ्रेंड ने डॉक्टर की बात अपने घर में किसी को नहीं बताई थी और जब हम बड़े मंदिर से आए उसके अगले दिन उसका एक और टेस्ट हुआ और 1 दिन के अंदर डॉक्टर ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया और उससे कहा कि अभी थोड़ा वेट करते हैं और तब तक आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करते रहो। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने लंग्स ट्रांसप्लांट का डिसीजन रातों रात चेंज करवा दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। उस दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि बड़े मंदिर से आने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ जैसे गुरुजी महाराज मेरे साथ चल रहे हों और जब मेरे टेस्ट हो रहे थे तो मुझे उनकी प्रेजेंस फील हो रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज हैं और गुरुजी का साथ है तो सब कुछ पॉसिबल है। हमें बस अपना फेथ गुरुजी महाराज पर रखना है। मैं बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी महाराज, जिस प्रकार आपने डॉक्टर का जो डिसीजन था लंग्स ट्रांसप्लांट का उसे चेंज करवा दिया, वैसे ही जल्द से जल्द गुरुजी महाराज मेरी फ्रेंड को ठीक कर दो, उसको एक हेल्दी लाइफ ब्लेस कर दो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।